अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके नाकाबिले जमानत वारंट का मामला गुज़िश्ता कई दिनों से लटका हुआ है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तो इमरान खान की अंडरटेकिंग को कबूल नहीं किया और उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर इमरान खान को रिलीफ फराहम कर दिया है और इमरान खान की गिरफ्तारी और पुलिस ऑपरेशन को रोकने का गुज़िश्ता रोज़ का अपना हुक्मनामा कल तक के लिए भी बरकरार रखा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग और पेशी की यकीन दहानी के बदले उनकी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली से मुतालिक हिदायत जारी की कि ये मामला ट्रायल कोर्ट के सामने रखे जाएं और ट्रायल कोर्ट खुद को मुतमईन करने के बाद फैसला करे। और आज ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और करार दिया है कि इमरान खान अब ये हक खो चुके हैं। उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। ट्रायल कोर्ट के जारी करदा तफसीली फैसले के मुताबिक रिकॉर्ड से ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान अदालत के सामने किसी भी समाअत में पेश नहीं हुए और उनकी जाती पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को 4 बार मंजूर किया गया और फिर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और ये एक ऐसे शख्स के खिलाफ जारी होते हैं जो अदालती अहकामात के बावजूद अदालत में पेश नहीं होता और ये वारंट उस शख्स की पेशी पर ही मनसूख हो सकते हैं। इस वारंट को जारी करने का मकसद मुलजिम की पेशी को यकीनी बनाना होता है और वो पुलिस अफसर इस वारंट पर अमल दरामद करने का पाबंद होता है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती है। अदालती फैसले के मुताबिक ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इस हकीकत के बावजूद कि इमरान खान ने इस अदालती हुक्म को 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस अदालत के सामने भी दरख्वास्त दायर की। अदालती फैसले के मुताबिक जहाँ तक इस दरख्वास्त के हकीकी पहलू का ताल्लुक है तो इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई है और लाहौर में सूरत हाल ख़राब है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ने 65 पुलिस एहलकारों की एक लिस्ट जमा कराई है जो जारी करदा वारंट पर अमलदारी के दौरान जख्मी हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियां इमरान खान के हामियों की तरफ से जला दी गई हैं। इस केस में दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं और उनके हामियों ने वारंट पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक पुलिस एहलकारों से मज़ाहमत की है और रुकावट की वजह बने हैं। इमरान खान के कंडक्ट की वजह से इस गरीब कौम के लाखों रुपए वारंट पर अमल दरामद करने के लिए खर्च किए गए। अदालती फैसले के मुताबिक अवाम पाबंद है कि वारंट पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक पुलिस की मदद करे और पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक तमाम वसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान के वकील ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि जो रद्द अमल मुज़ाहमत की सूरत में दिया गया वो बदकिस्मती है जिसको सराहा नहीं जा सकता। गिरफ्तारी के वारंट पर अमलदारी के दौरान बहुत सारे लोग जख्मी और बहुत सारी गाड़ियाँ जलाई गई हैं और इमरान खान ने रियासत के वकार और इसकी रिट को चैलेंज किया है। पुलिस के काम में रुकावट के लिए जालिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया और इस किस्म के हालात पैदा करने के बाद इमरान खान वारंट की मनसूखी का दावा नहीं कर सकते। ये बात भी काबिल जिक्र है कि इमरान खान ने इस कोर्ट के वारंट जारी करने के दोनों ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह करार दिया कि इन अहकामात में कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद आज इमरान खान ने इस अदालत में यह सदा की है कि उनकी अंडरटेकिंग और श्योरिटीज़ के बदले उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वापस लिए जाएँ। अदालती फैसले के मुताबिक जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इमरान खान ने पैदा की है उसको मद्देनजर रखते हुए वो कुछ आम हकूक खो चुके हैं और उन्हें अदालती अमल की खिलाफ वर्जी करने की वजह से खुद को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। ऐसे वाक़यात को अदालत की तरफ से कभी नहीं सराहा जाता और इसे विलफुल डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है। कानून ताकतवर और कमज़ोर के लिए बराबर है और ये कोई मजाक नहीं है कि पहले कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जाए, लोगों को और अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए और उसके बाद ये अंडरटेकिंग जमा करा दी जाए। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद होने वाली पेशरफ्त और इमरान खान के कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस वारंट को इमरान खान की अंडरटेकिंग की बुनियाद पर मनसूख नहीं किया जा सकता। इमरान खान की दरख्वास्त बिलाजवाज़ है और उसे मुस्तरद किया जाता है। आज शाम 5 बजे के बाद सेशन अदालत का यह हुक्म सामने आया, जबकि इससे पहले अदालत ने तफसील से इमरान खान के वकला को सुना था और इलेक्शन कमीशन को भी मौका फराहम किया था। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान कहाँ हैं? इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए हैं? अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या ज़रूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत में लाएं? तो जज ने कहा कि हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालत में आ जाएं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है? कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना था, रेजिस्ट नहीं करना था। इमरान खान ने रेजिस्ट करके सीन बना दिया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मजीद दिमाग दिए कि जमान पाक लाहौर में सूरत हाल ख़राब क्यों है। पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा वारंट इमरान खान का बन गया है। हुकूमत के करोड़ों रुपए इस वारंट पर लगे हैं। कानून के मुताबिक
नाकाबिले जमानत वारंट पाकिस्तान के किसी भी शहर में काबिले इतलाक हो सकता है। इस मौके पर इमरान खान के वकील का कहना था कि हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ज्यादती हुई है, जमान पार्क में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। तो अदालत ने रिमांड दिए कि कानून के मुताबिक इमरान खान को सीधा अदालत में लाना था। इमरान खान को अदालती पेशी पर हिरासत करना मुमकिन ही नहीं है। गरीब मुल्क है, करोड़ों रुपए वारंट पर खर्चा हुआ जिसकी जरूरत नहीं थी। इमरान खान अब भी सरेंडर कर दे तो मैं आईजी को ऑर्डर कर देता हूं कि उनको गिरफ्तार ना करें। एडिशनल सेशन जज का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक वारंट जारी हुए थे, मज़ाहमत क्यों हुई? अवाम के पैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा पुरअमन एहतजाज कर लेते। फौजदारी कार्रवाई में अमूमन मुल्जिमान जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हो जाते हैं और वारंट खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वारंट की तारीख 18 मार्च है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इस मौके पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हुकूमत पर केस करना चाहिए कि करोड़ों रुपए जाया कर दिए। अदालत ने रिमांड दिए कि कानून के मुताबिक सेशन अदालत ने दुरुस्त फैसला किया। इमरान खान हाजिर हो जाते तो फिर अदालत जानती और वो जानते। इमरान खान ने हाजिर ना होकर बात को पेचीदा बना दिया है। इमरान खान की जानिब से मज़ाहमत बहुत अजीब है। लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए था। लीगल टीम को पीटीआई के कारकुनान को बताना चाहिए कि कानून से ताउन करना होता है, मज़ाहमत नहीं करनी होती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और इमरान खान के वारंट मंसूख करने की मुखालफत कर दी, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जो बाद में जारी करते हुए इमरान खान को रिलीफ फराहम करने से इनकार कर दिया और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। लेकिन इस फैसले के बाद भी ये बहाम बरकरार है कि पुलिस अदालती वारंट की तामील करते हुए इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को रिलीफ फराहम करते हुए आज सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन को रोकने का हुक्म दिया था और आज दोबारा अपने उसी हुक्म को कल तक के लिए बरकरार रखा है। लेकिन अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था तो ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वारंट की मनसूखी से मुताल्लिक उनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज था और इसी फैसले की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ फराहम किया था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि यह बात हमारे इल्म में लाई गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान बामुकाबला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के केस में फैसला महफूज कर चुकी है, जिसका मौजूदा केस पर बराह रास्त असर है। लिहाजा इस मामले को सामने रखते हुए आईजी पुलिस को हिदायत की जाती है कि वो फौरन ऑपरेशन रोक दे और पुलिस फोर्स को जमान पार्क से हटाकर केनाल ब्रिज, धर्मपुरा ब्रिज और ठंडी सड़क लाहौर में तैनात कर दे। इसके बाद अदालत ने समाअत आज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी थी, लेकिन कल शाम को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया था और केस निपटा दिया था और इमरान खान के वारंट का मामला सेशन अदालत पर छोड़ दिया था। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा अपना वही हुक्म बरकरार रखा है और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें इस हवाले से कोई वजाहत नहीं की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले के इंतजार में लाहौर हाई कोर्ट ने कल इमरान खान को रिलीफ दिया था, वो फैसला तो कल शाम को ही जारी हो चुका था। तो ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे की क्या हैसियत होगी? यानी इबहाम पैदा हो गया है कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। ताहम आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह ज़रूर कहा कि ना लाहौर हाई कोर्ट ने और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका है। उनका मजीद कहना था कि दोनों जानिब से सिस्टम को जैम किया हुआ है। इशू वारंट का है, कभी आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। आप कानून पर अमल नहीं कर रहे हैं और सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि अगर खान साहब 4 अदालतों में पेश हुए तो दूसरी अदालत में पेश होने से क्या मसला होना था। इमरान खान पर हमले की मालूमात 100% कन्फर्म थी, इसलिए वीडियो लिंक पर हाजिरी का कहा। जैसे तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि सिक्योरिटी की एक पॉलिसी है, इसके तहत मुतल्लिका फोरम पर दरख्वास्त दें। आप अपने आप को सिस्टम के अंदर लेकर आएँ, हर एक के हुकूक हैं, उनमें बैलेंस करना होगा। आप सब मिल बैठ कर इसका हल निकालें। अदालत ने मजीद कहा कि अगर जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें। खुदा का वास्ता है कि कौम की जिंदगी को चलने दें। आपकी इतवार को रैली नहीं होगी। कोई शादी भी करता है तो पहले प्लान करता है। जैसे तारिक सलीम शेख ने मजीद रिमार्क दिए कि बहैसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, अपनी रैली को आगे पीछे कर लें। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो जैसे तारिक सलीम शेख ने कहा कि मैंने वारंट गिरफ्तारी को टच नहीं किया, तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने मजीद कहा कि अब इस समाअत की जरूरत नहीं है। तो जैसे तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि ना लाहौर हाई कोर्ट ने और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका है। इस केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर रहे हैं। यानी आज लाहौर हाई कोर्ट और सेशन अदालत दोनों ने इमरान खान की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने फिर भी पुलिस ऑपरेशन रोकने का अपना गुजरे हुए कल का फैसला आने वाले कल तक बरकरार रखा है। जबकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी के पहलू पर तफसील से रोशनी डाली थी। अदालत ने लिखा था कि इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त में जो सिक्योरिटी खदशात का जवाब पेश किया गया है वो गैर माकूल है और ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त अंदाज में उसे मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने उसी तारीख को लाहौर में एक रैली निकाली
जो उनके सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। इस मौके पर यह कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, जहाँ रियासत को अदालती अहकामात की पैरवी करने की जिम्मेदारी से रोका जा रहा है। ऐसी खिलाफ वर्जी किसी भी महज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। रूल ऑफ लॉ का जुमला सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं होता, इसके मायने हैं जिसमें कानून की पैरवी भी शामिल है और इसकी खिलाफ वर्जी के फितरी तौर पर नताइज भी होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड को हर सूरत में और हर कीमत पर गालिब होना चाहिए। फैसले के मुताबिक अदालतों के तकद्दुस का मतलब सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं है। इसमें तमाम इदारे और अदालतें आती हैं जिन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए कायम किया गया है। मौजूदा केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून की पैरवी की है और उसी के मुताबिक फैसला जारी किया है, जिसकी पैरवी दरख्वास्त गुजार समेत हर शख्स पर लाजिम है। इमरान खान कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, सबके लिए यकसां कानून की बात करते हैं, लेकिन अदालतें कह रही हैं कि खुद इमरान खान मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अलावा आज जज जेबा चौधरी को धमकी देने के केस में सेशन अदालत ने 20 मार्च तक इमरान खान को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है और उनके नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। दूसरी जानिब आज कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर लंदन प्लान का जिक्र किया। 18 तारीख तक मेरी बेल थी, मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे पुलिस से पूछता है 3 दिन आपने उससे क्या करना था, मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। मैं आज राइटिंग में देता हूं 85 केसेस हैं, एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। जबकि कल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इमरान खान ने बराह रास्त मौजूदा आर्मी चीफ पर इल्जाम लगा दिया। इमरान खान ने यह दावा भी किया है कि मैंने कभी मुल्क का कानून नहीं तोड़ा, एक केस में भी गैर कानूनी चीज़ साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान ने आज ये दावा भी दोहराया है कि मुझे 18 मार्च तक हिफाजती जमानत हासिल है, लेकिन इमरान खान के दावे एक बार फिर हकीकत के बरक्स साबित हो रहे हैं। वो मुसलसल कारकुनों से, बैनुल-अक़वामी मीडिया से गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान खान बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने हमेशा कानून की पासदारी की है और मौजूदा हालात में भी वो कानून की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं, मगर इमरान खान के इस दावे की पाकिस्तान की 3 अदालतें नफ़ी कर रही हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि रूल ऑफ लॉ का जुमला सिर्फ बयानबाजी के लिए नहीं है, इसके अलग मायने हैं जिसमें कानून की पैरवी भी शामिल है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के तर्ज अमल पर रिमार्क दिए हैं कि आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान से मुताल्लिक लिखा है कि इमरान खान ने रियासत के वक़ार और उसकी रिट को चैलेंज किया है। इमरान खान बार बार ये दावा भी कर रहे हैं कि अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक हिफाजत जमानत दे रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सेशन अदालत के किसी भी हुक्मनामे में हिफाजती जमानत का जिक्र नहीं है। तीनों अदालतों की किसी कार्रवाई में हिफाजती जमानत का जिक्र तक नहीं आया। ये भी एक हकीकत है कि खुद इमरान खान के किसी वकील ने किसी भी अदालत में हिफाजती जमानत का जिक्र नहीं किया, ना आज किया और ना कल किया, मगर इमरान खान बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। जबकि आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। ये मुझे इस जगह बुला रहे हैं जिस पर मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं। पुलिस और रेंजर्स के अहलकार मेरी गिरफ्तारी के लिए 2 बार मेरे करीब पहुंचे, कोई शक नहीं गिरफ्तारी के बाद मुझ पर तशद्दुद होगा। कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। 18 मार्च को अदालत में पेश होऊंगा। जब कह दिया था कि अदालत में पेश होऊंगा तो सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? मेरे कारकुन गुस्से में हैं। कारकुन कहते हैं कि आप क्यों बार बार कानून पर अमल दरामद की रट लगाए हुए हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि इंतखाबात किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इंतखाबात 90 रोज से आगे गए तो आईनी तहरीक चलाएंगे। किसी सूरत आइन की खिलाफ वर्जी करके इंतखाबात आगे जाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना टेक ओवर को दावत देना होगा। मेरी हिकमत अमली इस बात पर है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं या नहीं मानते। मार्च 2021 में अहम शख्सियत ने बताया था कि जनरल बाजवा आपको निकालने का फैसला कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान एक सीनियर सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि चौधरी परवेज़ इलाही किधर हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को कोरोना हो गया है। इसके अलावा आज एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मीन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? मगर सियासतदानों के बारे में उन्होंने फिर कहा था कि वो करप्ट हैं, उनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर कल गैर मुल्की इदारों को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र किया और बराह रास्त आर्मी चीफ के उसमें मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करने पर तैयार हूँ। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। अब क्या हिकमत अमली होगी पुलिस की, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की सज़ा मुस्तरद करती है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन ना करने का, गिरफ्तार ना करने का जो मामला है वो कल तक के लिए फिर आगे बढ़ा दिया है। क्या करेगी अब हुकूमत, क्योंकि परसों यानी हफ्ते को समात है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आप लोग कल सुबह तक तो फिर नहीं कर सकते हैं गिरफ्तार, क्या करेंगे आप? बेहतर नहीं है कि फिर परसों इमरान खान साहब जब कह ही रहे हैं तो वो खुद पेश हो जाए? नहीं, देखें, हमारी जो कोशिश है या हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यानी उसकी जो प्रायोरिटी है वो गिरफ़्तार करना नहीं है, बल्कि इनको ये मजबूर करना है कि ये अदालत में पेश हों। अगर हम इसको गिरफ़्तार करते हैं तो फिर भी हमने जाके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, और हमें ये भी मालूम है कि कोर्ट जो है वो हाज़िरी लगाने, फ़र्ज जुर्म लगाने के बाद जो है वो इसको रिहा कर देगी। तो इसलिए हमने शुरू से ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम इसको इस हद तक जो है वो इसको मजबूर करें और माहौल एक ऐसा पैदा करें कि जिसमें हर तरफ से इसके ऊपर दबाव आए और ये अदालत में जो है वो पेश हो। और वो अब जो है वो हर तरफ से दबाव जो है वो आ रहा है, और हमें ये पूरा यानी यकीन है कि अब ये 18 तारीख को जो है वो अदालत में पेश होगा। वो खरमस्ती और वो सरकशी जो इसमें थी आज से कोई 10 दिन पहले, और जिस तरह से ये अदालतों पे चढ़ाई करने के लिए जो है वो गया था इस्लामाबाद में, उसमें काफ़ी अफाका हो चुका है। मगर फिर पुलिस को बुला लेना राना सनाउल्लाह साहब। पुलिस को क्यों इतना ज़्यादा आप इस सारी की सारी सिचुएशन से गुजार रहे हैं? ज़ख्मी वो अलग हुए, अथॉरिटी उनके पास इतनी ही थी जितनी आप लोगों की तरफ से दी गई थी। ज़ाहिर है आप लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब को लाशें चाहिए, वो नहीं मिलेंगी, मगर पुलिस का बहुत नुकसान हुआ है, उनकी मोबाइल जली हैं, उनके लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस को वापस बुला लीजिए जब आपको यकीन है कि वो पेश हो जाएंगे। नहीं, देखें, वहाँ पे उस इलाके की सिक्योरिटी के लिए जो राउंड अबाउट में पुलिस की मौजूदगी है वो ज़रूरी है, और उस हद तक की जो है वहाँ पे मौजूदगी है। बाकी वहाँ पे जो ये नुकसानात हुए हैं जो जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो उस हवाले से जो मुकदमा दर्ज हैं तो उनमें इन लोगों को गिरफ़्तार तो करना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर वो यहाँ से निकल गए, ये जो खैमे वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, तो फिर उनको पकड़ने के लिए तो बड़ी दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश है पुलिस की कि उनमें से जितने लोग जो हैं वो काबू आ जाएं तो उनको यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया जाए। और यानी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान नहीं है आप लोगों का कि जी कल उन्हें गिरफ्तार करेंगे, परसों पेश करेंगे? अब आप लोगों को यकीन हो गया कि वो पेश हो जाएंगे, इसलिए अब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहाँ मौजूद नहीं है, कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए जिन्होंने ये सब किया? नहीं, हमारा प्लान यही था और यही है कि इस सूरत हाल को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि कोई ऐसा नुकसान ना हो वहाँ पे जिस नुकसान को जो है ये वजह बना के उसके बाद उसके ऊपर अपना सियासी बयानियाँ जो है ये बिल्ड करें और ये ख़ुद मज़लूम बन जाएं और पुलिस को, हुकूमत को जो है ये ज़ालिम बना दें। और इसीलिए हमने पुलिस को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मासवाए जो एंटी राइट पुलिस के पास जो चीज़ें होती हैं तो उसके अलावा कोई मुसल्लह आदमी जो है वो उस दायरे में जो है वो दाखिल नहीं होने दिया, और ना ही उनको इस बात का इख्तियार दिया। तो उस हिसाब से जो है वो इनको कोई ऐसा जवाज़ नहीं मिला, बल्कि पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और इनके लोग जो है वो बहुत कम ज़ख्मी हुए हैं, और एक फायर नहीं हुआ ये पिछले 48 या 72 घंटों में। तो उस हिसाब से जो प्रेशर जो अब सामने इनके ऊपर आया है, तो उससे जो है वो ये अब बिल्कुल यानी वो पुकार रहा है कि जी मैं पेश हो जाऊंगा, लिख के भी दे रहा है कि मैं पेश हो जाऊंगा, अदालत में भी जाके अंडरटेकिंग दे रहा है कि जी मैं पेश हो जाऊंगा। तो ठीक है, परसों 18 तारीख का पेश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर जो है वो जो स्ट्रेटजी पहले अपनाई गई है उसमें थोड़ा फिर हमें और सख्ती लाना होगी। अच्छा, मगर इस सब में ये जो आप कह रहे हैं कि पेश हो जाऊंगा और उन्हें पेश होना पड़ेगा और यही मकसद था, मगर इस सब में इमरान खान साहब
ये बयानियां बनाने में कामयाब हुए हैं कि जी, और उन्होंने बाकायदा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया कि ये हुकूमत नहीं कर रही है, ये इस हुकूमत से करवा रहे हैं। पहले वो एक शख्स कहते थे और कल उन्होंने बाकायदा नाम ले दिया। अब उनकी तनकीद जनरल बाजवा पे नहीं है जो साबिक चीफ हैं, उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के लिए कहा है कि वो ये सब का सब करा रहे हैं। तो खान साहब के लिए तो अपने वोटर सपोर्टर वर्कर के लिए बयानियां है कि आर्मी चीफ मुझे गिरफ्तार कराना चाहता था मगर गिरफ्तार नहीं करा सका, और उसके बावजूद देखा मेरे वर्कर्स ने कैसा रेजिस्ट किया। तो उनके पास तो ये बयानियां लोगों को बताने के लिए। उनका कहना ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसी बात होती तो फिर ये एक्शन जो है जो शायद ये और तरह से होता और रेंजर्स जो है वो फ्रंट फुट पे होते। रेंजर्स को जो है वो बड़ी मुश्किल से इस बात पे आमादा किया गया कि वो पुलिस को जो है वो डोर स्टेप तक जाने में जो है वो मदद दें। तो मामला ये है कि ये सारा काम जो है ये पुलिस ने किया है। पुलिस जो है वो वफाकी भी नहीं बल्कि वो जो है वो सूबाई फोर्स है, और ये सारा मामला जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ यानी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर करती है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने इस बारे में उनको जो हमें सही मालूम होता था उस बारे में हमने उनको एडवाइस भी किया है। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के मतहत भी नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। तो ये सारा जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया है, और लाहौर पुलिस ने किया है। इस्लामाबाद के पुलिस को जो है वो वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो हमने भेजा है। इसके अलावा इसमें और किसी का अमल दखल नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी हो, इसका कोई पता नहीं कल को कहे कि इसमें अमेरिका भी मुलव्वस है। मगर राज साहब, इस मुल्क की ये सारा कुछ झूठ है, तो इसमें तो सिर्फ मोहसिन नकवी मुलव्वस है। ज़रा खान साहब मुतादिद इल्ज़ाम ऐसे लगाते हैं जो बाद में फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत गलत बयानी करते हैं। मगर एक इस मुल्क की तारीख है राना सनाउल्लाह साहब, और तारीख ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को इस्तेमाल किया है। जब एक पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ को बाहर करना था तो इमरान खान साहब कठपुतली बन गए। उनका अपना मफाद था कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है, और उस सारा का सारा इस्टेब्लिशमेंट ने काम किया अपना। और आज इमरान खान साहब कहते हैं मेरी तो चलती नहीं थी, सारे काम तो ये लोग करते थे। आज क्या आप लोग भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बन रही है और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सियासी तौर पर आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं? कल को आप लोग भी कह रहे होंगे कि हमारी तो चलती नहीं थी, तो सारे काम इस्टेब्लिशमेंट के थे। नहीं शाहजेब, ये बात दुरुस्त है कि भला हमें कोई कहता या ना कहता, और अगर हम वहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन कर देते जिस तरह के आम लोग कह भी रहे थे कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें जल्दी क्यों नहीं कर रहे, आप इसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, आप ऐसे कर दें, आप वैसे कर दें। तो अगर हम कोई ऐसा स्टेप उठा लेते और ये कोई मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल जो है वहाँ पे पैदा हो जाती तो फिर वाकई हम इस्तेमाल हो जाते। लेकिन मामला ये है कि जब हर मामला जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से किया है और ये देखते हुए किया है कि सिर्फ इससे मकसद एक हासिल करना है, और वो मकसद ये है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप रैलियाँ निकालें, आपका जब दिल करे आप 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करें और जाके अदालतों के ऊपर, जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऊपर आप धावा बोल दें और वहाँ पे जो है वो तोड़ फोड़ करें, और उसके बाद फिर दंदनाते जो है वो वापस आ जाएं, और अदालत में जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, जहाँ पे आपको प्रोसिक्यूट किया जाना है, वहाँ पे आप पेश ही ना हो। तो ये रवैया जो है ये नहीं चल सकता, और उस रवैये को, उस यानी सरकशी को और उस खरमस्ती को जो है वो दूर करने के लिए ये ज़रूरी था कि इसको जो है वो थकाया जाए, इसको घुमाया जाए, और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस बात पे आए कि मैंने जो है वो बिहेव करना है। तो अब जब वो बिहेव कर रहा है तो सिर्फ अदालत में पेश होने का मामला है, इसमें इस्तेमाल होने वाली कौन सी बात है। हमने अगर मजबूर किया है या स्ट्रेटजी अपनाई है तो सिर्फ ये अपनाई है कि वो अदालत में पेश हो। अगर फिर अब अदालत में पेश होने से आगे कोई और बात नहीं है। अदालत में केस चलेगा, वो अगर साबित हुआ तो सजा होगी, ना साबित हुआ तो वो बरी हो जाएगा। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर क्या इस्तेमाल होना है इसमें। अगर इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड या रॉन्ग साइड पर होने वाला मामला नहीं है तो फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है गुजरावाला की, उन्होंने भी आपके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए हुए हैं। 28 मार्च को आपको पेश हो रहा है, फिर पुलिस आपको भी इसी तरीके से गिरफ्तार कर रही होती है जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आप भी तो रैलियां कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के साथ, आपको तो गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। हाँ नहीं बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तारीख पे उन्होंने मुझे बुलाया था, ये जो लास्ट तारीख थी, उसके ऊपर अगर मैं उस अदालत में ना पेश होता, मैं क्योंकि मुझे 2 दिन पहले मालूम हुआ
3 दिन पहले, तो मैंने अपने वकला को भेजा। मैंने उस अदालत में बाकायदा दरख्वास्त थी कि जी मैं नेक्स्ट पेशी के ऊपर जो है वो पेश हो जाऊंगा। बाकायदा मैंने 265 के की एप्लीकेशन दी कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमा है और ये बिलाजवाज़ है। उसके ऊपर बाकायदा नोटिस हुआ प्रोसिक्यूशन को 28 तारीख का, और 28 तारीख को मैं इंशाल्लाह ताला पेश हूँगा वहाँ पे। 28 मैं नहीं पेश होता तो फिर ठीक है, फिर पुलिस को जो है वो मुझे पेश करने के लिए तहरक करना चाहिए। नहीं, मगर आप पहले बुलाया, आप पेश नहीं हुए, फिर बेलेबल अरेस्ट वारंट आपके इशू हुए, आपने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुए। तो ये पूरा का पूरा रास्ता है। उसके बाद क्या हुआ? आपको तो नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, आप कह रहे हैं आप पेश होंगे, इमरान खान भी कह रहे हैं मैं पेश होंगे। नहीं उसमें नहीं शाहज़ेब, वो मामला और था। मामला ये था कि ये चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ दर्ज किया। मुद्दई जो है वो बनाया कि वो मुद्दई कह रहा है कि जी मैंने टीवी पे देखा है, वहाँ पे कोई 1 साल पुराना बयान चला है राणा सनाउल्लाह का, तो उससे बड़ी दहशत फैल गई है, तो लिहाजा दहशत गर्दी का जो है वो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने वो मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया। वो अखराज रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश हो गई, लेकिन अदालत ने उस अखराज रिपोर्ट के ऊपर जो है वो हमें नोटिस किया कि जी आप आएँ और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो कोई मेरे ऊपर वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होनी, कोई फ़र्ज जुर्म नहीं लगना। वो केस जो है वो तो ऑलरेडी पुलिस खारिज कर चुकी है। वैसे फिर अब आपके जो ये सारा मामला है, इसमें एक और भी मसला है। जब आप कहते हैं अदालती अहकामात की पासदारी करानी है, तो अदालती अहकामात ये भी है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है, तो आप लोग अगर वो नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, मामला ये है कि ये आइनी तकाजा है और अदालत ने कहा है कि ये 30 अप्रैल को जो है वो आइन में लिखा है कि 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। अब 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन तो नहीं है, 90 दिन से तो बाद जो है वो बाहर चले गई। मामला ये है कि आइन में जहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्शन होने चाहिए, वहाँ पे ये भी लिखा है कि ये फ्री होने चाहिए, ये भी लिखा है कि ये फेयर होने चाहिए, ये भी लिखा है कि ये अंडर केयर टेकर सेटअप होने चाहिए। अब मामला ये है कि हमारी ये राय है, अगर 30 अप्रैल को होते हैं इलेक्शन तो हों, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर तरह से हमने बाकायदा एक डिवीज़न, एक डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग की है। मैंने खुद 20 लोगों को फ़ोन किया है कि कागजात जमा करवाएं, किसी मगालते में ना रहें, किसी गलत फहमी में ना रहें, कागजात जमा करवाएं। हम अगर 30 को होते हैं तो बिल्कुल हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये एक राय है, इस राय को आप और रिकॉर्ड रहने दें, और कल को अगर हालात फिर ऐसे होते हैं तो उसके सज़ावार हम नहीं होंगे। हमारी ये राय है कि ये इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएंगे, इस मुल्क में फितना और फसाद लाएंगे, और यही इस फितने की जो है वो कोशिश है। इन इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो ये केयर टेकर सेटअप के अंदर के तहत नहीं होंगे, इसको कोई जो है वो तस्लीम नहीं करेगा। जो हारेगा वो कल को फिर जो है वो निकालना शुरू कर देगा, लॉन्ग मार्चेस शुरू कर देगा, और वो जो है वो एहतजाज शुरू कर देगा। इसलिए हमारा ये है, हमारी ये राय है कि ये इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, सूबाई और कौमी, और केयर टेकर सेटअप के तहत जो है वो होने चाहिए। सियासतदान जो है वो आपस में बैठें, सियासतदान जो है वो डायलॉग करें। इससे सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जो है ये इस तरह के मामलात को चलाएं जिस तरह से ये पिछले 4-5 दिन से लाहौर में जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं हो रहा, ना सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है। सियासतदान बैठ के किसी एग्रीमेंट पे, किसी मुआहदे पे पहुंचे और उस तरह से जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाएं, और इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए। कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और आइन की अमलदारी नहीं होनी चाहिए? मगर राणा साहब, एक और बात यह है कि जो बार बार कह रहे हैं कि जो कचहरी है वहाँ इसलिए नहीं पेश हो रहा है कि उन्हें 100% उन पर हमले का खतरा है, और 100% इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। वजारत दाखिला के पास, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि वाकई इमरान खान साहब अगर इस सेशन कोर्ट में पेश हो जाते कचहरी में तो उनके ऊपर हमला हो जाता, या फिर तहरीक इंसाफ ने शेयर की है? क्योंकि वो कह रहे हैं 100% हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं 200% इनको यकीन दिलाता हूँ कि कोई इनके ऊपर हमला नहीं होगा। ये जो है वो जहाँ से कहें, हम इनको अपनी हिफाजत में जो है वो लेते हैं और अदालत तक लेके जाएंगे, अदालत में इनको पेश करेंगे, और वहाँ से फिर ये यहाँ पे कहेंगे इनको छोड़ आएंगे।
बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये अदालत में जो है वो पेश हों और जो अदालत का जो प्रोसेस है उसको जो है वो चलने दें। ये बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। अब जब ये अपने साथ जो है वो 2000 बंदे लेके जाएंगे, हमें क्या मालूम कि उन 2000 बंदों में कौन कौन जो है वो शामिल है और उस मजमे की आड़ में कौन जो है वो अपना काम जो है वो दिखा सकता है। ये तो खुद ऐसे काम करते हैं, खुद जो है अपने आप को रिस्क में डालते हैं, खुद रैलीज करते हैं, खुद जो है अब जलसे का प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है अतवार को, तो वहाँ पे तो इनको 100% जो है वो इतला नहीं होती, वहाँ पे तो 100% इनको ख़तरा नहीं होता। अदालत में पेश होना तो इनको 100% ख़तरा है। मैं इनको 200% यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी जो है वो हिफाजत में अदालत तक जाने की यह जो है बात करें, हम इनको लेके भी जाएंगे और हस्बे वादा इनको वापस जहाँ भी ये कहेंगे वहाँ पे इनको जो है वो ड्रॉप भी कर देंगे। साहब यानी अब स्टेटस ये है कि कल पुलिस वहाँ रहेगी, अब लाहौर हाई कोर्ट का कुछ भी फैसला हो पुलिस रहेगी, मगर कल गिरफ्तारी की कोशिश इमरान खान साहब की नहीं होगी। अब आप लोग देखेंगे कि 18 तारीख को जो अदालत को अंडरटेकिंग दी उसकी पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे। इमरान खान 18 तारीख को अगर अदालत में पेश होता है और अदालत में जो इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो प्रोसीड होते हैं तो हमें इसमें बिल्कुल जो है वो गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं है। गिरफ़्तारी का या इस सारे अमल का मकसद एक ही था कि इनको जो है उस सरकशी से और उस खरमस्ती से जो है वो बाज रख के जो है इनको अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाए। बाकी जो हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर हमारी नज़र है, उनको हम गिरफ़्तार करेंगे जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला राना सनवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब ने जो बात की आर्मी चीफ के हवाले से, इस पर मज़ीद तज़किया लेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने कल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए बराह रास्त मौजूदा आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि सबके पीछे वो हैं। फिर आज ट्वीट कर दिया कि वो हर एक से बात करने को तैयार हैं। और फैसल वाउडा दावा कर रहे हैं कि कल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, मगर उन्हें यही जवाब दिया गया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। सीनियर साहब वज़ीर मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, अचानक खान साहब ने ये कहा है कि मैं हर एक से बात करने को तैयार हूँ और ज़ाहिर है कहा कि मैं मुल्क की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा, मगर ये अचानक क्या हुआ है कि कल उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका पर इंटरव्यू देते हुए इल्ज़ाम लगाया। वाउडा साहब दावा कर रहे हैं कि सदर से रब्ता किया गया, मगर सदर ने रब्ता किया इस्टेब्लिशमेंट से, मगर उन्हें जवाब दिया गया कि कोई मुदाखलत हम नहीं करेंगे। खान साहब क्या एग्जैक्टली प्रेशर डाल भी रहे हैं और साथ में डायलॉग की टेबल पर लाने की भी कोशिश कर रहे हैं और दुरुस्त पॉलिसी है? देखिए, इमरान खान साहब को मेरा ख्याल खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस वक्त क्या करना है और कौन सा पत्ता खेलना है। मेरा ख्याल कोई बात बन नहीं रही, इसलिए एक सांस में वो एक बात करते हैं, दूसरी सांस में वो दूसरी बात करते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया कि वो हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो मीडिया का एक ग्रुप उनसे मिला तो उसमें उन्होंने फिर उसको मशरूत कर दिया कि मैं, यानी जिसका इशारा ये था कि मैं जो चोरों से और डाकुओं से बात करने में तैयार नहीं है। और आर्मी चीफ जो हैं अब तो वो उनका नाम लेने लगे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के सामने तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, अब भी जो मुलाकातें होती हैं उसमें इस तरफ इशारे होते हैं और उनके जो साथी हैं, रफ़का हैं, वो बताते हैं कि उनका रवैया इस हवाले से सख्त भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता निकालना भी चाहते हैं, लेकिन फिर जल्दी में कोई दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल उनको यकसू होना चाहिए और उनको ये बात कड़वी गोली निगलना पड़ेगी कि वो सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। आज शहबाज शरीफ साहब ने खासी गुफ्तगू ऐसी की है, मफाहमाना गुफ्तगू कह सकते हैं, उनका लहजा काफ़ी बदला हुआ था। तो मेरा ख्याल खान साहब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें दिल कड़ा करके उस पर पत्थर रख के सियासतदानों से बातचीत करनी पड़ेगी। आर्मी चीफ से बराह रास्त बात तो मुमकिन नहीं हो सकेगी। मुनीब, आपको नहीं लगता कि खान साहब कम से कम ये कॉन्फिडेंस खान साहब को है कि जो भी हुआ, और जब वो आर्मी चीफ ही को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो इस सब के पीछे हैं, उसके बावजूद में गिरफ्तार नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, अब कल तक भी वो रिलीफ प्रोलॉन्ग हो गया,
तो ये कॉन्फिडेंस उनको है कि पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई आकर, मुझे गिरफ्तार नहीं होने दिया, कारकुन साथ खड़े थे, तो ये कि मैं बैकफुट पे डालने में कामयाब हुआ हूं। तो आओ डायलॉग की टेबल पर उनसे बात करो। देखिए शाहजेब साहब, सबसे बड़ा जो यहाँ इशू है वो ये है कि मुज़ाकरात उनसे एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से तो आज की तारीख तक तो ऐसा ही माहौल है कि कोई करेगा नहीं। इमरान खान साहब से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है खास तौर पर। दूसरी बात यह है कि अब तक रियासत या रियासती इदारे क्यों कामयाब नहीं हुए। देखिए हमारे मुल्क में मॉडल टाउन जैसे वाकयात हुए, अब पुलिस हो खास तौर पर तो वो फूक फूक कर चलती है, मोराल गिरा होता है, बैटन चार्ज या वाटर कैनन के अलावा कुछ इस्तेमाल हो नहीं सकता। नहीं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, इससे बड़े बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, किसी की गिरफ्तारी अमल में लाना इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा थ्रेट है कि इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि ये मारना चाहते हैं मुझे, ये फिर उनका एक सोशल मीडिया सेल है जो कि रोज इस चीज को एडवोकेट करता है कि पुलिस गर्दी कर दी, लोगों को मार दिया, लोगों को पीट दिया। अभी पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलनाक वाकया हुआ जिसमें पुलिस का ये वर्जन है कि वो हादसात की मौत थी, जबकि इमरान खान साहब ने कहा है पुलिस ने कत्ल किया है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने गेंद तो किया है कि जब तकरीबन दो दिन हो गए हैं और रियासत उन्हें गिरफ्तार कर नहीं सकी, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी है। और बड़ी अनोखी किस्म की बड़ी अदब से गुजारिश करूंगा कि जो रिलीफ मिली है लाहौर हाई कोर्ट से वो भी बड़ा दिलचस्प है। अब अगर कल तक भी इमरान खान साहब को यही रिलीफ मिलता है और मौजूद अदालत की कहती है कि बस परसों वो खुद तशरीफ ले जाएंगे, तो फिर एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बैकफुट पे तो यकीनी तौर पर डाला है रियासत को या रियासती इदारों को, लेकिन इससे कोई डिविडेंड हासिल नहीं होगा। हुकूमत से वो बात करना नहीं चाहते, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करेगी। बॉटम लाइन यही है आज तक। मगर शामी साहब, ज़ाहिर हमने तारीख में देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि ताकतवर रही है पाकिस्तान की तारीख में, तो फिर जो सियासतदान हैं वो डायलॉग की टेबल पर आए भी हैं और अल्टीमेट फतह इस्टेब्लिशमेंट की हुई है। मगर इस दफ़ा अलग नहीं है कि गिरफ्तारी दी भी नहीं, और हमने देखा कि खान साहब के साथ उनका ये कॉन्फिडेंस है कि लोग भी खड़े हैं। तो अलग नहीं है कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट को इस दफ़ा बैकफुट पर जाना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि वो डायलॉग की टेबल पर आएँ, और जो खान साहब का कॉन्फिडेंस है वो दुरुस्त में नहीं नजर आता आपको कि इस दफ़ा सूरत हाल अलग है? देखें, एक तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुला मैदान में नहीं है। एक सियासी हुकूमत जो है एक तरफ वो है और एक तरफ निगरान हुकूमत है जो फूंक फूंक के कदम रख रही है। अब आज जो हुआ है, देखिए अदालत जो है इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज की, उसने अपने फैसले को तब्दील नहीं किया और उसने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। गोया अदालत वहीं खड़ी है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो भी मदाखलत होगी, अगर उस ऑर्डर को डायलूट करने की कोशिश होगी तो उसके बड़े मुज़र असरात निकलेंगे। क्योंकि अदालत जो है छोटी हो या बड़ी, उसका तहक्कुम कायम रहना चाहिए, और अगर अदालतें अपना तहक्कुम ज़ाइल करेंगी तो उसको लिए फिर उनको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद की अदालत है उसका जो फैसला है, उसने तो आज हौसला शिकनी की है इमरान खान साहब की, उनके रफ़ाक़ा की। और दूसरी बात यह है कि आज पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने यह वाजे किया है कि उन्होंने कोई गोली इस्तेमाल नहीं की, कि उनके पास थी ही नहीं, और उन पर बम इस्तेमाल किए हैं, पेट्रोल बम, और वहां से फेंके गए हैं। और इल्जाम ये लगाया है कि पास दहशत गर्दी का पस मंजर रखने वाले लोग भी जमान पार्क में छुपे हुए हैं। तो अब ये, और वो कल लाहौर हाई कोर्ट से ये भी कहेंगे कि हमें तलाशी की इजाजत दी जाए। तो इस तरह से एक यानी अखलाकी दबाव जो है वो तो आज पुलिस ने बढ़ाया है। तो इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो पुरअमन तरीके से अपनी सियासत को आगे लेकर जाएं। अगर वो उलझ जाएंगे और जज्बाती लोग जो हैं उनके बहकावे में आ जाएंगे तो बड़ी शदीद नुकसान हो सकता है। और बार बार हमारी मुल्की सियासत में ऐसे गिरोह हमने देखे हैं जिन्होंने जज्बात में आकर अपना तवाज़ुन खो दिया और नतीजे में फिर खुद उनका हाथ जो है, उनके हाथ में कुछ नहीं आया, वो हाथ मालते रह गए। तो इमरान खान साहब की बात सुनी जा रही है, लोगों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, तो उनको चाहिए कि अपने ऊपर एतमाद करें, कानून के रास्ते पर चलें और लोगों को मुश्तइल ना होने दें और कोई तसादुम की सूरत ना पैदा हो। उनकी अखलाकी तौर पर भी उनको अपनी बरतरी बाकी रखनी चाहिए। अगर अखलाकी बरतरी को नुकसान पहुंचेगा तो फिर उनकी साख जो है वो भी उससे मुतासर होगी।
मगर मुनीब, ऑप्टिक्स और टाइम वो खान साहब को इस वक्त दोनों फेवर नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है बयानिया उन्हें पीडीएम के मुकाबले में, चाहे वो गलत बयानी के जरिए हो, अच्छा बनाना आता है। इस पूरे ऑपरेशन को भी कानून की खिलाफ वर्जी की जगह उन्होंने अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करने में वो कामयाब हुए। और दूसरी तरफ टाइम उनके पास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि इलेक्शन जल्द होने हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त उन्हें फेवर नहीं कर रही हैं। अगर पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट के पास टाइम भी होता था, ताकत भी होती थी, अदालतें भी आसानी से मैनेज हो जाती थी। देखिए शाहजेब साहब, ये अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। इमरान खान साहब के ऑप्टिक्स बेशक उनके हक में ना हो और एक बुरी ऑप्टिक्स है, बल्कि मैं समझता हूँ एक लीडर के लिए तो बड़ी बुज़दिली की बात है कि वो रोज एक ही बात करते हैं कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे ये मारना चाहते हैं, मुझे पकड़ के ले जाएंगे तो मेरे पे तशद्दुद करेंगे। तो ऑप्टिक्स तो बहुत कमजोर लीडरशिप के हैं, लेकिन उनका जो वर्कर है वो बड़ा मोटिवेटेड है, वो बड़ा चार्ज है। अभी कुछ देर पहले उनके जो भांजे भी हैं, मतलब ये फैशिज्म की एक बड़ी गंदी मिसाल है कि आप उस जज जिसने आपके खिलाफ फैसला दिया है, आप उसको एट पब्लिक एट लार्ज, उसको लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, किस लिए? अगेंस्ट एनी रिस्क। तो ये एक बड़ी डेंजरस मिसाल है और बड़ा ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। अब आप ऐसी सूरत हाल में आप ये देखिए कि ऑप्टिक्स खिलाफ जा रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ के लीडर हैं और कहाँ के मकबूल लीडर हैं कि अगर आपको एक गिरफ्तारी से इतना डर लगता है और आपने लोगों को बाहर बिठा दिया है, किसी के बच्चे बाहर पुलिस की टीयर गैस का सामना करें या वाटर कैनन का सामना करें, आप नहीं करेंगे और आप तैयार नहीं है। और खासतौर पर यास्मीन राशिद साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई, उससे तो ये जाहिर हो गया कि ये मामला सिक्योरिटी से ज्यादा जिद और अना का है। तो जनाब इमरान खान को ऑप्टिक्स बेशक बुरे हो, लेकिन उनको ये पता है कि मेरा वर्कर जो है वो बदकिस्मती से अब एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है और एक कल्ट लीडरशिप है जिसको इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए अच्छा या बुरा या सही या गलत की तफरीक तो खत्म हो गई है। उन्होंने अपना पर्पस अचीव करना है और वो उन्होंने अचीव कर लिया। 2 दिन तक उन्होंने रियासत को लटकाए रखा है, कल तीसरा दिन है, परसों उनकी पेशी का दिन आ जाएगा। कल भी अगर उन्हें बाकायदा तौर पर इजाजत नहीं देती है लाहौर हाई कोर्ट की आप ऑपरेशन आगे ले जाएं, तो फिर सुबह इसमें हुकूमत की होगी, रियासत पाकिस्तान की होगी और रियासती इदारों की होगी और उन गरीब पुलिस वालों की होगी जो आज डंडे सोटे खाकर अपने जख्मों के ऊपर मरहम रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।